Hello friends, welcome back to our channel Maths Mania by Rohit. So today again we are going to discuss a question from class 10 chapter real number. So we are continuing the video. In the last lecture we have discussed the HCF and LCM. तो मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है अगेन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ HCF एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ LCM. सो HCF अगर आपको याद होगा दैट इज कॉमन फैक्टर्स विद लीस्ट पावर एंड LCM मींस टू से टू टेक ऑल द फैक्टर्स with the greatest power. So today we are going to discuss a very important relation, that is HCF into LCM is equal to product of two numbers. That is HCF और LCM को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जो आंसर आएगा वो किसके इक्वल आएगा, जिन दो नंबर्स का आपने HCF और LCM फाइंड आउट किया है वो उसके इक्वल आएगा. तो एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है. मैंने एग्जांपल लिया है यहाँ पे, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स. कोई भी दो नंबर्स हो सकते हैं यहाँ पे, एंड आल्सो टू वेरीफाई द रिलेशन दैट इज HCF एंड LCM इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ नंबर. ये आपको वेरीफाई करना है. देखते हैं कैसे होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें पता ही है कि 26 और 91 के फैक्टर्स हमें बनाने हैं. सो 26 2 से डिविजिबल है, 13 एंड 13 इज 13 से डिविजिबल. सो फैक्टर हो गए मेरे पास 26 के, दैट इज 2 into 13, 2 की पावर 1 एंड 13 की पावर 1. सिमिलरली फॉर द 91, so it is firstly divisible by the 7 direct, so 13 and again it is divisible by the 13. तो फैक्टर्स आ गए 91 के, that is 7 raised to power 1 and 13 raised to power 1. So now what is the meaning of HCF? HCF का मीनिंग हमने क्लियर किया हुआ है, कॉमन फैक्टर विद लीस्ट पावर, जो दोनों में कॉमन हो और छोटी पावर वाला. तो कॉमन कौन है, दोनों में 13 है, दोनों की पावर 1 नहीं है, so 13 is the HCF. And what is the LCM? Take all the factor, सारे फैक्टर लिख लो विद हाईएस्ट पावर 2, तो एक ही है यहाँ पे 13 and then 7. ठीक है. So now to verify this relation, so put the value of HCF, LCM and product of two numbers. So what is HCF? HCF is 13. LCM is 2 into 13 into 7, and on the right hand side product of numbers, that is product of number दोनों numbers. कौन कौन दोनों से नंबर है, 26 and 91. क्लियर. तो when you multiply this, आप मल्टीप्लाई जब इनको कर लेंगे, so the जो दोनों वैल्यूज हैं वो मेरे पास कितनी आ जाएगी, सेम आ जाएगी, दैट इज 2 3 5 6. दोनों आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो दोनों के अंदर जो है आंसर आपके पास सेम आ जाएगा. 5 6 नहीं, सॉरी 6 6. तो ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई करने के बाद जो है सेम आ जाएगी. सो आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. ये रिलेशन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फॉर नेक्स्ट 2-3 वीडियोस हम इस रिलेशन के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में डिस्कस करने वाले हैं, जो क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे. ठीक है. सो ऐसे कैसे फाइंड करना है और वैल्यूज पुट करनी है, ऑटोमेटिकली वो इक्वल आ जाएगा. सो फॉर प्रैक्टिस के लिए आई एम राइटिंग दीज 2 क्वेश्चंस ओनली फॉर प्रैक्टिस पर्पस के लिए. सो फर्स्ट वन इज 5